हेलो डियर स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ एआई सब्जेक्ट में टॉपिक्स जो आपका एआई प्रोजेक्ट साइकिल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं। ठीक है, तो टॉपिक मैंने पहले कवर करा दिया है। इसका जो पार्ट वन का क्वेश्चन आंसर है वो एक वीडियो में मैंने कवर किया है, जिसे काफ़ी सारे बच्चों ने देखा और उसे लाइक किया है। मैं चाहूँगी कि आप भी जाकर के उसे देखिए और उन क्वेश्चंस में जो आपके टॉपिक्स हैं उसको भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और आगे भी जो वीडियो में जो पार्ट टू में मैं 10 क्वेश्चन में आपको कवर करने वाली हूँ, उसमें भी आपके जो बेसिक उन टॉपिक्स को भी मैंने कवर किया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इसे आप पढ़िए और अगर आपको कुछ ये समझ में नहीं आ रहा है तो उसे कमेंट ज़रूर करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, जिससे मुझे पता नहीं चलता है कि आपको कौन सा टॉपिक समझ में आ रहा है और कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं कि व्हाई इज देयर अ नीड टू यूज प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट ड्यूरिंग प्रॉब्लम स्कोपिंग। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि प्रॉब्लम स्कोपिंग क्या होता है। तो एआई प्रोजेक्ट साइकिल का जो फर्स्ट स्टेप ही है वो ही आपका क्या होता है, प्रॉब्लम स्कोपिंग होता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्कोपिंग में जो हम लोग देखते हैं कि उसमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट हम क्रिएट करते हैं, जिसमें हम 4W जो कानवास आपके हैं उनका यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद एक स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट क्या करता है, वो आपकी प्रॉब्लम्स जो आपके हैं उसको समराइज़ करता है कि आपको क्या चाहिए, कैसे हमें, जब भी हम प्रॉब्लम आपका आता है तो उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट आपका बनेगा वो एक क्लैरिटी आपको शो करेगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम स्कोपिंग में जो भी हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है वो प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, फिर नेक्स्ट उसमें कह रहे हैं कि ये जो आपका टेम्पलेट है वो क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं वो भी उन सभी को एक समराइज करता है एक जगह पे, जो कि फर्दर अगर हमें सिमिलर टाइप्स का कोई प्रॉब्लम आपको अकर होती है तो आप उसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट्स के थ्रू आप उन चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो बार बार हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे आप एआई आपका काम क्या कर रहा है, एआई आपका फास्ट अंडरस्टैंडिंग कर रहा है और उसके बेसिस पर आपको आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम स्कोपिंग में प्रॉब्लम है क्या। अब ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है क्लास 12 सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, व्हाट इज प्रॉब्लम स्कोपिंग एंड व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम स्कोपिंग। तो प्रॉब्लम स्कोपिंग है क्या और स्टेप्स क्या है उसमें। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्कोपिंग में क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अंडरस्टैंड करना है कि हमारा प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, फिर अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन से स्टेप हैं। ठीक है, तो 6 आपके स्टेप्स हैं, आगे हम देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स आपके हैं। तो पहला आपका क्या है, आइडेंटिफाई द टॉपिक। आपका टॉपिक क्या है या कौन सा प्रॉब्लम है आपका, क्या प्रॉब्लम आपकी है, आपको काम किस चीज़ पर करना है, तो वो आपको टॉपिक सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड है आपका, जैसे आपके यहाँ पे एग्जांपल गिवन है कि टॉपिक हमारा क्या है, हाउ टू इम्प्रूव क्वालिटी एजुकेशन इन रूरल एरिया। तो रूरल एरिया में कैसा इम्प्रूवमेंट आपको करना है, क्वालिटी एजुकेशन आपको क्रिएट करना है, इम्प्रूव करना है, तो आप क्या क्या काम करेंगे। ठीक है, फिर आपका है ब्रेन स्टॉर्म रिलेटेड प्रॉब्लम। अब ब्रेन स्टॉर्म रिलेटेड प्रॉब्लम में क्या है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग इज अ मेथड फॉर आइडेंटिफाइंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम। तो ब्रेन स्टॉर्म मतलब क्या है कि आप अपने माइंड से आप उसको एनालाइज करेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करें। ठीक है, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग रिलेटेड प्रॉब्लम में आपको जो नए नए आइडियाज़ आपके आ रहे हैं कि कैसे किसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, तो उनसे क्या होता है कि जैसे मैं कह रहे हैं कि हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें कि और किस बेसिस पर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, आपका जो टॉपिक गिवन है। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी भी टॉपिक को हम उठाएंगे और उस पे हम आइडियाज़ लेना शुरू करेंगे और ब्रेन स्टॉर्मिंग करना शुरू करेंगे। तो मेन हमारा क्या मुद्दा है कि जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा प्रॉब्लम है, उसी प्रॉब्लम के बेसिस पर आपको नए नए आइडियाज़ आपको अ, ढूँढने हैं, आपको करने हैं। ठीक है, फिर आपके हैं 4WS प्रॉब्लम कानवास, ये हमने पढ़ा है कि 4Ws प्रॉब्लम कानवास में क्या-क्या होता है। हू, सबसे पहले हू की बात करेंगे कि किसको प्रॉब्लम है और किसको इससे बेनिफिट मिलेगा, अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो बेनिफिट किसको मिलने वाला है। फिर आपका व्हाट है कि है क्या, आप करना क्या चाहते हो। फिर आपका होता है कि व्हेन, और फिर आपका व्हाई और फिर वेयर। ठीक है, कि करेंगे क्यों, भाई आपने कहा कि है क्या, ठीक है, आपने बता दिया कि ये चीज़ें हैं, लेकिन क्यों करना है, आपको क्यों बताना है। सपोज
कि आपको खेत में फर्टिलाइज़र डालना है, कोई फील्ड आपका है जहाँ पे हमें क्रॉप हमें अच्छी क्रॉप हमें चाहिए, तो आपने कहा कि क्या चीज़ है, आपने बताया कि फर्टिलाइज़र है, आपने पूछा क्या है। अब आप ही पूछो कि इसका हम करेंगे क्या, क्यों हमें चाहिए, वाई वाई इट इज़ रिक्वायर्ड। तो वाई आपका आ जाएगा, फिर वेयर आपको करना कहाँ पर है, जो चीज़ें हम एनालाइज कर रहे हैं, जो चीज़ें हम इलेबोरेट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें हमें कहाँ पर अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे करनी है। चलिए, ये आइडेंटिफाई टॉपिक हो गया आपका। फिर क्रिएट अ माइंड मैप की बात हो रही है। अब माइंड मैप की क्या बात होती है कि आप किसी चीज़ को जब आप ब्रेन स्टॉर्मिंग के थ्रू हमें नए नए आइडियाज़ आते हैं, तो वो एक अलग अलग तरीके से होते हैं, तो उसे एक मैप के थ्रू हमें रीऑर्गेनाइज करना पड़ता है। ठीक है, तो कॉपी में उससे क्या करना है, जैसे आपका कोई मैप होता है कि हमें कहीं जाना है, तो हम एक 1 स्टेप 2 स्टेप करके हम लोग जाते हैं, तो अलग अलग स्टेप जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसे एक लिंक के थ्रू जोड़ना पड़ता है। तो सेम ऐसे ही क्रिएट अ माइंड मैप का क्या होता है, माइंड मैप अगर आप कहीं पर आप सर्च करेंगे तो पता चलेगा कि आप अलग अलग जो भी आपके आइडियाज़ थे, उन आइडियाज़ को एक लिंक के थ्रू आप उसे जोड़ेंगे कि हमें अपने जो हमारा आउटकम आउटकम होने वाला है, उस आउटकम तक जाने के लिए हमें कौन सा वे हमें फॉलो करना है। ठीक है, फिर आपका है इवेल्युएट द प्रायोरिटाइज प्रॉब्लम। अब आपके पास जो प्रॉब्लम है उसमें हो सकता है कि नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स भी हों, तो सब प्रॉब्लम्स को कि में जो प्रायोरिटाइज्ड आपकी प्रॉब्लम है उसे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इवेल्युएट करना है। ठीक है, फिर आपका है सेट द गोल फॉर द प्रोजेक्ट। किसी प्रोजेक्ट तक हमें अचीव करने के लिए हमें क्या करना है, गोल आपका सेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 है कि हु आर द स्टेक होल्डर इन द प्रॉब्लम स्कोपिंग स्टेज। जैसे हमने पढ़ा था, हमने कहा कि 4W एस कॉनरास में की बात की थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या होता है, हु का मतलब क्या होता है, स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर क्या है, वो पर्सन है या वो पीपल्स हैं जिनको इस जो हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हमने की थी उनसे प्रॉब्लम हो रही है, और जिसको इस चीज़ से जब आपका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो हाउ विल यू डिफरेंट, क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा। ठीक है, तो ट्रेनिंग डेटा क्या होता है और टेस्टिंग डेटा क्या होता है। तो ट्रेनिंग डेटा क्या होता है कि जब हम अपने एआई मॉडल्स को ट्रेंड करने के लिए कोई प्रीवियस डेटा जो पहले हमारे वर्क होते थे उसके बेसिस पर जो डेटा है उसको हम लेकर आपका एआई मॉडल जो आपका है उससे एग्जीक्यूट कराते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, ट्रेनिंग डेटा कहलाता है। ठीक है, सपोज करिए कि कोई सैलरी, किसी बंदे की सैलरी है और उसे हमें निकालना है सैलरी, इसमें आपका बेसिक आपका है, टीए डीए सारे आपके करने हैं, आपको कैलकुलेट करना है, तो आपको प्रीवियस सैलरी आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो जो प्रीवियस सैलरी है वो क्या हो जाएगा, आपका ट्रेनिंग डेटा हो जाएगा। उस ट्रेनिंग डेटा के बाद जो आपका एग्जीक्यूट होकर के आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, टेस्टिंग डेटा हो जाएगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपको नंबर ऑफ डेटा की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ डेटा वो है वो आपका क्या है, ट्रेनिंग डेटा है। जो रिजल्ट आपका आ रहा है, जो प्रेडिक्शंस आपके हैं, जो एआई आपका प्रेडिक्ट कर रहा है कि इसकी, इस बंदे की नेक्स्ट सैलरी थी आफ्टर 3 ईयर्स, इसकी नेक्स्ट सैलरी क्या होगी, तो वो क्या हो जाएगा, आपका टेस्टिंग डेटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो आपके डेटा हो गए, ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन है आप मार्क करके उसमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियोस जो आपको हैं ये वन बाय वन आपको मैं देती रहूँगी, इसके टॉपिक भी कवर करते रहेंगे और क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करते रहेंगे। एमसीक्यूज़ भी मैं अभी आपको लेकर आने वाली हूँ इसके बेस पर कि आपके किस डोमेन में कौन-कौन सा एआई किस डोमेन में आपके लगते हैं। ठीक है, 4W कैनवास में आपको बताया जाएगा कि कौन से किस क्या आपका इसमें 4W कैनवास में क्या है। ठीक है, कौन हु है, कौन व्हाट है, कौन व्हाई है, कौन वेयर है। तो ये सारी चीज़ें भी जिस तरह से आपके क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं वैसे ही सारे क्वेश्चंस आपको मिलते जाएँगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, नेम वेरियस मेथड्स फॉर कलेक्टिंग डेटा। अब वेरियस मेथड फॉर कलेक्टिंग डेटा का मतलब ये है कि कैसे हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, कहाँ से हमें डेटा मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि लीगल डेटा, यानी कि जो भी हम डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो भी हमारा क्या हो, ऑथराइज डेटा हो। ऑथराइज का मतलब ये है कि कोई आपका रॉन्ग डेटा ना हो, ऐसा नहीं कि हम कहीं से भी कोई डेटा हम एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, तो डेटा हमारा क्या होगा, वो बहुत ही ऑथराइज वे में हम लोग वर्क करेंगे। तो कहाँ से कलेक्ट करेंगे, सर्वे करेंगे।
जैसे आपकी जनगणना हो रही है, आपके आपके वो सेंसस चल रहे हैं, तो ये आपके क्या है, सर्वेज हैं आपके। वेब स्क्रैपिंग आपकी करेंगे, वेब से हम सर्च कर सकते हैं। सेंसर्स, कैमरास, ऑब्जर्वेशन, एपीआईज के थ्रू हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि डेटा कलेक्शन इज बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट दैट यू वांट टू डेवलप। इट मीन्स कि जो भी हम डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं वो आपका कैसा डेटा होगा, उसी प्रोजेक्ट के बेस पर होगा। यानी कि जो हम प्रोजेक्ट, जैसे आपको सेंसस का डेटा आपको कलेक्ट करना है, तो सेंसस का कोई प्रोजेक्ट आपका वर्क है कि हमें सेंसस करनी है, तो हमें लोगों का डेटा हमें कलेक्ट करना है। अगर हमें कोई दूसरा हॉस्पिटल्स का डेटा कलेक्ट प्रोजेक्ट बनाना है, तो हमें हॉस्पिटल का डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसी तरह का अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हम डेटा को कलेक्ट करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 16 है, जो कि है व्हाट मस्ट यू कीप इन माइंड व्हाइल कलेक्टिंग डेटा सो इट इज यूजफुल। ठीक है। तो डेटा को कलेक्ट करने के लिए हमें माइंड में क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फर्स्ट पॉइंट है, डेटा शुड बी रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट एंड गोल्स। इट मीन्स कि जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो हमारा गोल्स है, तो डेटा उसी से रिलेटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कहीं से। सेकेंड आपका है कि डेटा आपका एक्यूरेट और ट्रस्टवर्दी साइट से हमें, सोर्सेज से हमें अवेलेबल हो, ऐसा नहीं कोई भी हम सोर्स से ले लें। ठीक है। फिर आपका क्या है कि डेटा शुड कवर ऑल नेसेसरी एस्पेक्ट। इतना इसका मतलब है कि आप जिस जिस बेसिस पे आप वर्क कर रहे हैं, डेटा आपके उन सारे एस्पेक्ट्स को क्लियर करना चाहिए, यानी कि उस बेसिस पर होना चाहिए। रिस्पेक्ट प्राइवेसी लॉज वाइल कलेक्टिंग पर्सनल और सेंसिटिव डेटा। अगर हम पर्सनल डेटा को हम ले रहे हैं, तो हमें प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। फिर ट्राई टू कलेक्ट स्ट्रक्चर्ड डेटा, यानी कि कोई भी डेटा हमें अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हमें डेटा नहीं लेना है, हमें स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, जिससे हमें उसे इन्फॉर्मेशन, डेटा को इन्फॉर्मेशन क्रिएट करने में हमें हेल्प मिले। ऐसा नहीं कि हम नंबर ऑफ रॉ डेटा उठा के हम ले आए, हमने उसको यूज़ करना शुरू किया तो हमें समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा डेटा क्या है। ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में अगर हमें डेटा मिलता है, तो हम उसे ईजिली एक्सेस कर सकते हैं और ईजिली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, नेम अ फ्यू गवर्नमेंट वेबसाइट फ्रॉम वेयर यू कैन गेट ओपन सोर्सेस। ठीक है। तो कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट्स के नाम बताइए जहाँ पे आपको ओपन सोर्स डेटा मिलता है। कहाँ से मिलेगा ओपन सोर्स डेटा और क्यों मिलेगा। आप लोग कई बार देखते हैं कि न्यूज़ में भी आपके स्टैटिस्टिकल डेटा दिखाए जा रहे हैं कि ये चीज़ समझ में ये हुआ, स्टॉक मार्केट यहाँ पे अप डाउन हो गया, तो कहाँ से आपको डेटा मिल रहा है। ठीक है। आपकी पॉपुलेशन कितनी ग्रोथ हुई, आपके शिक्षा नीति से एजुकेशन कहाँ-कहाँ पे, किस-किस जगह पे एजुकेशन आपकी हाई आपकी जा रही है, कहाँ पे लो आ जा रही है, तो ये डेटा कहाँ से आपको मिलेगा। तो कोई आपकी गवर्नमेंट की साइट होगी, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को रेफ़र करते हैं, तो ये ऑथराइज़ अगर आपकी कोई साइट है, अगर आपकी गवर्नमेंटेड साइट है, तो हम उस डेटा को क्या समझते हैं कि ये हमारा एकदम लीगल डेटा है। ठीक है। उसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नेशनल डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म एक आपकी वेबसाइट है, फिर आपकी ओपन गवर्नमेंट डेटा है, फिर आपका नेशनल गवर्नमेंट सर्विस प्लेटफॉर्म है। ठीक है। तो ये आपके कुछ गवर्नमेंट ओपन सोर्स डेटा आपको प्रोवाइड करते हैं, वेबसाइट्स आपकी है, तो आप इजिली जा करके वहाँ से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ओके। कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर कोई कमेंट करता है या लाइक सब्सक्राइब करता है तो। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डेटा एक्सप्लोरेशन आफ्टर यू हैव एक्वायर्ड द डेटा फॉर द प्रॉब्लम स्कोप्ड। ठीक है। तो डेटा एक्सप्लोरेशन क्या होता है, जब हमने डेटा को एक्वायर कर लिया प्रॉब्लम स्कोपिंग के बेसिस पर। ठीक है। तो क्या एक्वायर तो किया हमने डेटा, अब वो डेटा एक्वायरिंग क्या हो गया, ये आपका कॉम्प्लेक्स मेथड है। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें उस डेटा को लेना है और उसे एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर करना क्या क्या करना होता है कि आप जब किसी डेटा को एक्सेस करते हैं, तो उस डेटा का यूज़ कहाँ पर करना है और किस किस बेसिस पर हमें वर्क करना है, कहाँ कहाँ पे करना है, तो उन सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, डेटा एक्सप्लोर कहते हैं। यानी कि डेटा को एनालाइज करिए और उसको विजुअलाइज, जैसे बार चार्ट के थ्रू आपको विजुअलाइज करना है, आपको दिखाना है, तो वो सारे कहाँ पे आ जाएंगे, आपका डेटा एक्सप्लोरेशन में। ठीक है। आपने जो डेटा कलेक्ट किया, उस डेटा को आपने क्या किया, एक्सप्लोर किया, यानी कि
डेटा हमने किया कि कोई स्टूडेंट्स है उसके हमें एवरेज मार्क्स हमें कैलकुलेट करना था। आपने डेटा को कलेक्ट किया कि डेटा आपने क्या क्या कलेक्ट किया, डेटा कलेक्ट किया, उसके मार्क्स अलग अलग मार्क्स कलेक्ट किया। फिर अब आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है या टोटल मार्क्स निकालने हैं। ठीक है, तो वो आपका कैलकुलेशन आपका हो जाएगा। फिर आफ्टर कैलकुलेशन क्या करना है, हमें निकालना है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास हैं उनमें हाईएस्ट किसका है, आप कैलकुलेट करके निकाल लीजिए। ठीक है, फिर आपको क्या करना है कि हमें तो हमने तो ये चीज़ कर दी, लेकिन हमें क्या करना है, उसे एक चार्ट के थ्रू विजुलाइज करके दिखाना है किसी पर्सन को। ठीक है, हर आदमी डेटा को पढ़ के नहीं समझ सकता जितना कि वो ग्राफिकली उसे अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा एक्सप्लोरेशन में आपका कैलकुलेशंस भी आ जाएंगे और आपका विजुलाइजेशंस भी आपका आ जाता है। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं कि क्या चीज़ें हैं इसमें। व्हाट डू यू थिंक इज द रेलेवेंस ऑफ डेटा विजुलाइजेशन इन एआई। ठीक है, तो डेटा विजुलाइजेशन आपका एआई में कैसे इंपॉर्टेंट है। अब ये हमें देखना है कि डेटा विजुलाइजेशन क्या होता है, कि आपने जो डेटा दिया है उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो हमें डेटा विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। सिंपली जैसे हम कोई ग्राफ्स हम क्रिएट करते हैं, चार्ट है, प्लॉट है, ठीक है, तो वो हमारा क्या है, ग्राफ्स के फॉर्म में है। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन। क्योंकि आपके जो भी चार्ट्स और ग्राफ बनते हैं वो आपका कैसे बनता है, विजुअली आपको शो होता है और वो किसी न किसी डेटा पर बेस्ड होता है, यानी कि आपके जो नंबर्स है उन नंबर्स पर बेस्ड होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेटा विजुअलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आज आपका जो 10 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए हैं पार्ट 2 एआई प्रोजेक्ट साइकिल के। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा पार्ट 3, आपकी जो वीडियो आपकी आएगी वो फिर आपके इसी पर साइकिल के 10 क्वेश्चन जो आपके रिमेनिंग है उससे रिलेटेड आपके टॉपिक होंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी और आपको टॉपिक समझने में बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके लिखिएगा। अगर आपको लाइव क्लासेस की रिक्वायरमेंट है तो भी आप कमेंट कीजिए। ओके, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।